गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली एक न्यू रिएक्शन। बिकॉज कल मैडम ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे क्वेश्चन का जवाब भी दिया, जो मैंने कहा था कि वो अपनी सैलरी बताएगी। तो फाइनली उसने अपनी सैलरी बता दी है कि उसकी लास्ट मंथ कितनी सैलरी आई थी। एंड शायद मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई समझने में, या उसको थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई लिखने में कि भाई मेरी नेक्स्ट मंथ की जो सैलरी आएगी वो बहुत अच्छी आएगी एंड जो मेरी आ चुकी है वो बहुत कम आई है। तो मे बी शायद उसने गलत लिखा है, तो मैं गलत समझ पाई हूँ उस चीज़ को कि वो नेक्स्ट मंथ की बात नहीं कर रही, जो बीत चुका है जिसे वो खर्च कर चुकी है वो उसकी बात कर रही थी कि वो कम आए हैं और इस मंथ जो आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने अपनी आप लोगों को सैलरी बता दी है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इतने ले रही है। बिकॉज मेरे जितने भी यूट्यूबर से बात हुई थी पहले, अभी तो मेरी किसी से नहीं हो रही है, सब मुझे यही कहते थे कि भाई यूट्यूब पर इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जितना कि, और स्पेशली जो व्लॉग्स बनाते हैं उनको जो रिवेन्यू मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। और दूसरी बात, जो व्लॉग्स बनाते हैं उनको इतनी सैलरी एक्सपेक्टेड नहीं होती है जितनी कही जा रही है। तो मुझे साफ लग रहा है कि ये जस्ट हम जैसे लोगों को कहने का मौका दे रही है कि भाई आके मेरे पे बात करो। बिकॉज मैं नहीं मानती कि इतनी जल्दी आपको 1 लाख मिल सकते हैं। अगर मिल भी रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट एटलीस्ट तुम झूठ मत बोलो। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग्स वाले को इतना नहीं मिलता है बिकॉज उनकी रैंक इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अदर कैटेगरीज की होती है। दूसरा कि रिवेन्यू से इतने पैसे नहीं आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो आपकी वीडियोस को विदाउट स्किप किए देख रहे हैं या स्किप किए बिना देख रहे हैं, अगर स्किप किए बिना देख रहे हैं तो ज़्यादा रिवेन्यू आता है। अगर स्किप कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आपको रिवेन्यू अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपकी टाइम एवरेज अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपके एड्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं और आपके शायद वीडियो पर ऐड स्टार्टिंग और उसमें ही आते हैं मोस्टली, तो शायद से मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। एंड जितना आप कह रही हैं वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपकी इस मंथ की जो सैलरी आ चुकी है वो 1 लाख रुपए आई है। बिकॉज आपने कोई प्रूफ नहीं दिया है। कहने को तो मैं भी कह दूं आज कि मेरी 50,000 सैलरी आई है, क्या आप लोग विश्वास कर लोगे? जिनके अच्छे मिलियंस में व्यूज हैं, जरूरी नहीं है कि उनको भी 1 लाख, उनको उससे बहुत ज्यादा आता है बिकॉज उनको जनता पसंद करती है। यहाँ पर आप उसके व्यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हो और जरूरी नहीं है कि सारे सपोर्टर्स हों। आप ये बात कहाँ से किसकी राह पे चलने लग गए हो? मैं अगर कह रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए सैलरी आई जस्ट बिकॉज कि मैंने कोई प्रूफ नहीं शो किया है, तो आप लोग मान लोगे क्या? तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती कि उस मैडम की 1 लाख रुपए सैलरी आई है विदाउट एनी प्रूफ, और स्पेशली ब्लॉग चैनल के लिए 1 लाख रुपए नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे मैडम ने एक करी है प्रमोशन। बहुत अच्छी बात है, काफी दिनों बाद प्रमोशन मिल रही है, अच्छी खासी चल रही है, बट प्रमोशन के नाम पर झूठ बोला गया है। प्रमोशन का जो मेन एजेंडा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको अगर अपने हेयर्स पर, सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों को आजकल ये प्रॉब्लम है कि हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। कोई गलत आके रिकमेंडेशन दे दे आप लोगों को तो आप लोग उसका क्या करोगे? कोई आपको झूठी बातें आके बोल रहा है। जो बंदा अपनी इतनी से इतनी चीजें YouTube पर आके शेयर करता है तो वो आपसे ये शेयर नहीं करेगा कि मैं 3-4 महीने अपने हेयर का ट्रीटमेंट ले रही थी, मैंने अपने हेयर्स की दवाई ली है। क्या उसने आज तक अपने किसी भी ब्लॉग में आपसे ये कहा है कि मैं अपने हेयर्स ट्रीटमेंट करवा रही हूँ अपना, या मुझे हेयर्स मेरे बहुत टूट रहे हैं तो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ रिकमेंडेशंस के लिए? आपके साथ किसी भी वीडियो में उसने ये चीज शेयर की है? जो आकर उसने अपने प्रमोशन वीडियो में उसने अपनी ये बोला है कि भाई मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे सलाह दी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, एंड तब जाके उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये प्रोडक्ट मिला एंड देन मैंने ये चीजें शेयर करी। बट अभी थोड़े टाइम पहले उसने एक और हेयर्स के रिगार्डिंग ये वीडियो शेयर करी थी ना, तो आपको साफ समझ आना चाहिए कि वो जस्ट एक प्रमोशन कर रही है। अपना जो लाइनें उसमें बोलनी चाहिए वो सही बोलनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि अपनी मन बनाई बातें बोल दो। अगर मैं बोलूं कि भाई आज मैंने ये वाला शैम्पू यूज किया है और ये बहुत अच्छा है बिकॉज मैंने काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, तो मैं मान सकूं
कि हाँ भाई बंदा कर रहा है। बट अगर हर महीने प्रमोशन के चक्कर में आप दिखाओगे कि आपकी पब्लिक आप पे ट्रस्ट कर ले, और जो जस्ट बिल्कुल अभी आपको अभी रिसीव हुआ है वो आके आप शो कर दो कि मुझे रिसीव हुआ है एंड इसका प्रोडक्ट ये है और इसे मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, इतना झूठ प्रमोशन के लिए आपके ऊपर जो लोग विश्वास करके बैठे हैं, उन्होंने अगर आपके बिहाफ पर ले भी लिया तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड आप तो कहते हो कि हेयर्स 80% हेयर्स डैंड्रफ पर डिपेंड करता है अगर वो टूट रहा है। तो मैडम आपकी नॉलेज इतनी कम है अगर आप इतनी बुक्स पढ़ती हैं कि 80% जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो डैंड्रफ की वजह से होती हैं। और सीरियसली आपको इतना भी नहीं पता कि हमारा 70% तक खाने पीने पे डिपेंड करता है। बाकी जो 30% होती है वो हमारी अपनी केयर होती है, चाहे हम क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं। अगर आप कोई भी 1 रुपए वाला शैम्पू यूज कर लोगे ना, बट आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, आप अच्छे प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी मात्रा में आप अपनी हेल्दी डाइट रख रहे हो, तो आपके हेयर्स को कुछ भी नहीं हो सकता। और आप ये सोचो कि 80% डैंड्रफ का होता है। डैंड्रफ क्यों होता है आपको पता है? आपको तो ये भी पता नहीं वो डैंड्रफ होता क्यों है। इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ तो मुझे उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। बट जिन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज के लिए, तो उन लोगों को आके बकवास नहीं करनी चाहिए यहाँ पर आके कि जहाँ पे तुम प्रमोशन के लिए झूठी बातें बना रहे हो कि डैंड्रफ, इससे किसी भी शैम्पू से डैंड्रफ नहीं जाता है। समझ आ रही है? अगर आपको डैंड्रफ हटाना ही है तो आपको या तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या आपको अपने हेयर्स की केयर करनी पड़ेगी। कोई भी शैम्पू ले लो, कोई भी शैम्पू ले लो, चाहे वो पैराबेन फ्री हो। और सबसे बड़ी चीज, मैडम ने कहा मिनरल ऑयल। मैंने फिर इस पे रिसर्च करी कि किस शैम्पू में मिनरल ऑयल होता है। मैं हेड एंड शोल्डर यूज कर रही हूँ इस टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप 3 महीने बाद अपना शैम्पू चेंज करोगे तो आपके हेयर्स वैसे भी नेचुरल रहेंगे। तो मैं हर 3 महीने बाद अपना शैम्पू चेंज करती हूँ। इस टाइम मैं यूज कर रही हूँ अपना हेड एंड शोल्डर, वही मेरे पास है। तो आप नेट पर सर्च कर लेना कि हेड एंड शोल्डर में मिनरल ऑयल होता है, लॉरियल में मिनरल ऑयल होता है। आप किसी भी इसमें चले जाना, बहुत रेयर शैम्पू में होता है। उन शैम्पू में मिनरल ऑयल होता है जो मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है कि जो हम जू निकालने के लिए शैम्पू यूज करते हैं ना, मेडिकल शैम्पू, उसके अंदर होता है। जस्ट बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक केमिकल का इफेक्ट करता है जो हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये नुकसान इतना नहीं देता है, बट अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो ये आपको नुकसान देगा। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद होता है बिकॉज ये पेट्रोल की फॉर्म में होता है और ये पेट्रोल से ही बनता है। तो आपको किसने कह दिया कि मैडम जो शैम्पू में मिनरल ऑयल होता है वो इस शैम्पू में नहीं है? इतना झूठ। एटलीस्ट अगर आपको किसी की एड देनी है तो एटलीस्ट उसको महीना यूज करो। अगर आपको किसी को ऑनेस्ट रिव्यू ही देना है तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो, ना कि अपनी लाइन बनाओ, अपनी स्क्रिप्ट रटो। और जो आपने स्क्रिप्ट तो पूरी रटी हुई थी, जिस तरह से आप बात कर रही थी, स्क्रिप्ट रटी रटाई आके आपने झाड़ दी और उस सारी स्क्रिप्ट आपकी झूठी है। कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा बिकॉज आपने अपने व्यूवर्स को इस चीज पर फेथ नहीं दिलाया कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो सही है। क्या आपने उसे खुद पे यूज किया है? कब तक आप यूज कर रहे हो उस चीज को, ये बताना जरूर। क्योंकि आपने इसको अभी आया है आपके पास, इसलिए आपने आते ही उसको सेल करना शुरू कर दिया है। एंड आपने फिर कहा डिस्काउंट मिलेगा, तो हमने लिंक भी क्लिक करा, लेट्स सी भाई इसे कितना डिस्काउंट दे रही है। अगर हम इसके लिंक से जाते हैं, फिर मैं इसके लिंक से गई तो मुझे सिर्फ मात्र 20 रुपए का डिस्काउंट मिला, जो कि अगर आप नॉर्मल साइट से भी जाओगे, बिकॉज वहां पर लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट परचेज पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका लिंक भेजने का तो भाई साफ क्लियर होगा कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा हमें, कि हमें एटलीस्ट 50-100 रुपए तो कम होना चाहिए था अगर कोई यूट्यूबर अच्छी प्रमोशन कर रहा है। इसको मिला है एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसको सिर्फ कोई ना कमीशन मिल रही है, इसको ना ही कोई इसका कोई फायदा मिलने वाला है। उन्होंने कहा है हम आपको प्रोडक्ट भेज देते हैं, आप आके उसकी प्रमोशन कर दो, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं है। अब ये चाहे उसको गलत बेचे चाहे इसको सही बेचे, उन लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा, जो इस जैसे होंगे पागल इंसान जो विदाउट इसकी कही बात पर बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ेंगे, तो चल जाए, उनका नुकसान होना ही होना है। बाकी कोई समझदार, मैं कहूंगी
एड्स पर ना जाए, जिससे तुम्हारा पैसे का भी नुकसान हो, तुम्हारे शरीर का भी नुकसान हो, या तुम्हारे ऊपर कुछ हो ही ना। समझ आई मेरी बात? तो लोग प्रमोशन के चक्कर में कितना झूठ बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनरल ऑयल्स नहीं होता है, वो मोस्टली ऑयल की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। शैम्पू में सल्फेट होता है, पैराबेन होता है, जो दो चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। आपने पैराबेन तो बोल दिया, पर आपको दूसरा बोलना नहीं आया, इसलिए आपने हर चीज में ये जोड़ना शुरू कर दिया, ओ इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ पता ही इसी चीज के बारे में है, आपको नॉलेज नहीं है उस चीज की। तो जिनको नॉलेज है वो अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर लो, कहीं ना कहीं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। बट अपनी रची रचाई स्क्रिप्ट लेकर मत आया करो यूट्यूब पर, बिकॉज काफी ज्यादा लोग हैं जो बिना दिमाग का यूज किए हुए ऐसे लोगों पे विश्वास कर लेते हैं कि जो भी बेच रहा है, चलो भाई हम इसका फेवरेट है या ये यूज कर रहा है। पर जो तुम पे विश्वास करते हैं और जो तुम्हारे लिए आए हैं इस वीडियो पे, और तुम उनको गलत चीज बेच रही हो। तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बेचे वो उस पर रिसर्च नहीं करती है। वो हर एक चीज में, चाहे वो पीने की चीज हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो लगाने की चीज हो, उसको सिर्फ एक ही चीज पता है कि भाई इसमें मिनरल ऑयल नहीं है। सॉरी गाइस, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ठक ठक की आवाज आ रही होगी। एंड ऑलमोस्ट मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ कि गलत प्रमोशन दी जा रही है आप लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। एंड रही बात आपको पेमेंट बताने की, तो वो पेमेंट आई नहीं है। अगर आई है तो जाकर उसको बोलो कि प्रूफ दे, अपने डॉलर दिखा दे लास्ट मंथ का। लोग अपने आप एस्टिमेट लगा लेंगे, अपनी इनकम मत दिखा, पर अपना एस्टिमेट अर्निंग डॉलर दिखा कि तेरे को कितने आए हैं, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई तेरी एक्चुअल इनकम इतनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आई है, डोंट वरी। तो कहने को तो कुछ भी हवा में तीर छोड़ दो, वो माना जाएगा, बट इतनी नहीं आई है, आप लोगों को झूठ बोला जा रहा है। एंड दोनों चीज आपका झूठ बोली गई है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करी है। बिकॉज जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं उसकी बातों में ना आए, वो बहुत झूठी है। तो आज का रिएक्शन मैं यही एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड जो शैम्पू बिक रहा है, आप कोई भी शैम्पू यूज कर लो, बट ऐसी झूठी अफवाहों से बचो, ठीक है। एंड अगर कोई भी रिगार्डिंग वीडियोस है मुझे कमेंट में बता दो। हेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, बट ऐसी चीजें मैं झूठ काम नहीं करती कि मैं कुछ भी आके झूठ बकवास करके चली जाऊं एंड लोगों को लगे कि ओह ये तो बहुत सही है, हमें कर लेना चाहिए। बिकॉज लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने आते हैं। अगर सोल्यूशन ऐसे मिलेंगे तो जो उनके को पहले दिक्कत है ये उससे ज्यादा बढ़ जाएगी। तो या गाइज, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।